श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हरियाणा टीजीटी संस्कृत की विशेष कक्षा में। आप लोगों को पता है कि 30 अप्रैल 2023 को हरियाणा टीजीटी संस्कृत की परीक्षा होने जा रही है। तो उस परीक्षा की फटाफट तैयारी की दृष्टि से जो वहाँ पाठ्यक्रम दिया गया है, पाठ्यक्रम जो व्याकरण का पाठ्यक्रम है, तो उसमें संधि समास कारक, शब्द रूप, धातु रूप और विशेष विशेषण, विलोम शब्द इत्यादि आएंगे, पाठ्यक्रम में दिया गया है जो आयोग की वेबसाइट पे है। तो उसी लिहाज से आज यह कक्षा जो आयोजित की जा रही है, तो व्याकरण शास्त्र से 1999 से 2021 तक व्याकरण विषय से, व्याकरण शास्त्र से विभिन्न राज्यों, कोई भी परीक्षा हो, विभिन्न राज्यों में होने वाली संस्कृत संबंधी परीक्षा में व्याकरण से जितने भी प्रश्न आए हैं, चाहे वह संज्ञा प्रकरण हो, चाहे समास प्रकरण हो, चाहे कारक और शब्द रूप, धातु रूप, संस्कृत गणना इत्यादि से, तो जो हरियाणा टीजीटी संस्कृत में पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हम लोग बिंदुवार, जैसे संज्ञा प्रकरण है तो संज्ञा प्रकरण से 50 प्रश्न दे रहे हैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के प्रश्नोत्तर के रूप में, जो 1999 से 2021 तक पूछे गए हैं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षा में जो संस्कृत से संबंधित हैं। तो आज इस कक्षा के आयोजन का यही उद्देश्य है कि जो हरियाणा टीजीटी के पाठ्यक्रम में है संज्ञा, समास, कारक, तो प्रत्येक व्याकरण के प्रत्येक बिंदु से आप लोगों को 50-50 प्रीवियस ईयर के प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। तो इससे आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। इनको देख लेंगे, परीक्षा 30 को आयोजित होने जा रही है, तो उससे पहले ये सारे वीडियोज आप लोग देखेंगे तो आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसी उम्मीद से आज हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग अध्ययन करेंगे, बिंदुवार अध्ययन करेंगे। पहले संज्ञा प्रकरण से 50 प्रश्न पढ़ेंगे, उसके पश्चात संधि प्रकरण से 50 प्रश्न। तो जो प्रश्नोत्तर रहेगा वो ऐसे रहेगा, पहले संज्ञा प्रकरण, फिर संधि प्रकरण, फिर समास, फिर कारक, फिर शब्द रूप, फिर धातु रूप। तो व्याकरण से ये 6 पॉइंट जो होते हैं बेहद ही आवश्यक होते हैं और इनसे प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि संज्ञा प्रकरण से आप लोगों को 50 प्रश्न देंगे जो प्रीवियस ईयर में विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं में आ चुके हैं। अब विभिन्न राज्यों की परीक्षा में यहाँ पे यूजीसी में भी जो प्रश्न आए हैं उन सबको भी इंक्लूड किया गया है। तो ये तैयारी की दृष्टि से बेहद ही उपयोगी रहेंगे आप लोगों के लिए। तो संज्ञा प्रकरण से 50 प्रश्न दे रहे हैं, संधि से भी 50 प्रश्न देंगे, समाज से भी 50 प्रश्न देंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, कारक से इसी प्रकार, शब्द रूप से, धातु रूप से 50-50 प्रश्नों का सेट देंगे आप लोग। अभी 3 दिन परीक्षा बाकी है, इनको फटाफट देख लेंगे तो एक समग्र ये रिव्यू कर लेंगे तो तैयारी आप लोगों की अच्छी हो जाएगी और उम्मीद है कि परीक्षा में अच्छा करके आएंगे। आइए पढ़ लेते हैं। संज्ञा प्रकरण से 50 प्रश्न दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये ऐसे ही जितने यहाँ पे बोर्ड पे आ सकेंगे, जैसे 5-5, 6-6 प्रश्नों का सेट एक बार हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है जो संज्ञा प्रकरण से ही रिलेटेड है। तो पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पाणिनि के अनुसार पद का लक्षण है। संज्ञाएं भी आएंगी परीक्षा में, इसीलिए संज्ञा प्रकरण से 50 प्रश्न सिलेक्ट करके दे रहे हैं ताकि इस प्रकरण से जो प्रश्न आए आप लोग कर जाएं। तो पहला प्रश्न है संज्ञा प्रकरण से, पाणिनि के अनुसार पद का लक्षण है। तो ऑप्शन में दिया जा रहा है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रातिपदिक का लक्षण है। तो वह पदांत से पदांताद्वा सुप्तिंगंतम पदम, तो पाणिनि के अनुसार पद का लक्षण ये हो जाएगा सुप्तिंगंतम पदम, अर्थात तो सुप 21 सुप प्रत्यय और 18 तिंग प्रत्यय अंत में हो जिनके, यदि कोई क्रिया है तो उसमें 18 तिंग प्रत्यय होने चाहिए और यदि कोई संज्ञा शब्द है तो उसमें 21 सुप प्रत्यय होके आना चाहिए उनको, तब उनकी पद संज्ञा होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुप्तिंगंतम पदम। पद की पाणिनि के अनुसार ये पद का लक्षण है या फिर ये पद की संज्ञा है, पद संज्ञा करने वाला ये सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। अब इसके पश्चात प्रश्न आ रहा है कि निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, सूत्र है। तो निष्ठा के अंतर्गत 2 विशेष प्रत्यय आते हैं, अक्ता और क्तवतु। यहाँ पे दिया जाए अचोन्त्यादि, ये नहीं होगा, और ईदु दे द्विवचनम ये भी नहीं होगा, न वेत ये भी नहीं होगा। तो ये बी वाला ऑप्शन जो है तवतु निष्ठा, अक्ता और क्तवतु प्रत्यय, इनको सम्मिलित रूप से निष्ठा कहा जाता है, इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब तीसरा प्रश्न है, पाणिनि के अनुसार आ ए औ की संज्ञा होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है गुण संज्ञा तो ये नहीं होगा, टी संज्ञा ये भी नहीं होगा, गति संज्ञा ये भी नहीं होगा, वृद्धि संज्ञा। तो वृद्धिरादैच सूत्र से इसकी वृद्धि संज्ञा आ ए औ दीर्घ ए और दीर्घ औ की वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अब चौथा प्रश्न है कि उपधा का लक्षण पाणिनि के अनुसार है। उपधा, पाणिनि ऋषि ने उपधा का क्या लक्षण या फिर क्या संज्ञा बताई, या फिर इस प्रकार भी इसको बोल सकते हैं कि उपधा संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है। इसी को घुमा के कह दीजिए तो हो जाएगा कि उपधा का लक्षण पाणिनि के अनुसार है। तो यहाँ पे एक तक तवतु ये नहीं होगा क्योंकि ये निष्ठा संज्ञा करता है। अलोन्त्यात पूर्व सुप्तिंगंतम ये पद, ये सूत्र पद संज्ञा करता है। यु स्त्र्याख्यो नदी, ये नदी संज्ञा करता है। तो अलोन्त्यात पूर्व उपधा ये सूत्र सही हो जाएगा। यह इस सूत्र से उपधा संज्ञा हुआ करती है। अब पांचवा प्रश्न है, पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक की संज्ञा होगी। प्रातिपदिक की संज्ञा है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है जिसको पाणिनि ने लिखा है। तो यहाँ पे आद्यंतौ टकितौ ये नहीं होगा, न वेत ये भी नहीं होगा, तुल्यास प्रयत्नम ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम ये वाला सूत्र सही हो जाएगा। प्रातिपदिक की संज्ञा करने वाला सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्यय। अब इसके पश्चात छठा प्रश्न आ रहा है, घी संज्ञा किसकी होती है। तो यहाँ पे घी संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं दिया जा रहा है बल्कि पद दिए जा रहे हैं। उनमें पहचान करके ये डिसाइड करना है कि किन कौन सा ऐसा पद है, इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऐसा पद है जिसकी घी संज्ञा होगी। तो घी संज्ञा में पति ये नहीं होगा, सखी ये भी नहीं होगा, वधु ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें दीर्घ उकार आ रहा है। तो नरपति ये सही हो जाएगा। घी संज्ञा नरपति की हो जाएगी। अब संज्ञा प्रकरण पर 7वें नंबर का जो प्रश्न है वह है कि टी संज्ञा किसकी होती है। तो यहाँ पे टी संज्ञा करने वाले सूत्र की बात की जा रही है। तो परसन्निकर्ष ये संहिता करता है, ये सूत्र संहिता संज्ञा करता है, ये नहीं होगा। ये अप्रयुक्त संज्ञा करता है, अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय ये होता है। और अदेंग ये गुण संज्ञा, ये सूत्र अदेंग गुण है, ये गुण संज्ञा करता है। तो इस प्रकार 7वां सही हो जाएगा। टी संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है अचोन्त्यादि टी। अब इसके पश्चात 8वां नंबर जो है उस पर पूछा जा रहा है कि संहिता संज्ञा होती है। तो यहाँ पे संहिता संज्ञा किस सूत्र से होती है ये पूछा जा रहा है। तो अदेंग गुण है ये नहीं होगा क्योंकि ये गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। और एकाल ये भी नहीं होगा क्योंकि ये अप्रयुक्त संज्ञा करने वाला है, करता है। और सी हलो अंतरा संयोग, तो ये संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो इस प्रकार परसन्निकर्षा संहिता ये सूत्र परसन्निकर्षा संहिता से इस सूत्र से संहिता संज्ञा होती है। तो 8वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 9वां प्रश्न है, सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र है। तो ऐसा यहाँ पे सर्वनाम स्थान करने वाला इस संज्ञा सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है ये पूछा जा रहा है। तो सुप्तिंगंतम यह पद संज्ञा करने वाला सूत्र है, ये नहीं होगा। न वेति ये विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र है, ये भी नहीं होगा। और तुल्यास प्रयत्नम ये सवर्ण संज्ञा करता है, सवर्ण संज्ञा करने वाला ये सूत्र है, तो ये भी नहीं होगा। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र हो जाएगा श्री सर्वनाम स्थानम। इस सूत्र से सर्वनाम संज्ञा होती है श्री सर्वनाम स्थानम। ये 9वां प्रश्न हो गया। अब 10वां प्रश्न आ रहा है संज्ञा प्रकरण पर कि ए ओ की क्या संज्ञा होती है। तो वृद्धि संज्ञा नहीं होती क्योंकि वृद्धिरादेश से वृद्धि संज्ञा होती है, वृद्धिरादेश सूत्र से वृद्धि संज्ञा होती है। तो अ ए ओ ये सही हो जाएगा। अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। तो 10वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 11 नंबर का जो प्रश्न है, एकाल प्रत्यय की संज्ञा होती है। तो एकाल प्रत्यय करने वाला कौन सा सूत्र है, एकाल प्रत्यय संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है ये बात पूछी जा रही है। तो नदी ये नहीं होगा, समाहारः ये भी नहीं होगा, एकः वर्ण ये भी नहीं होगा। तो अप्रयुक्तम ये सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सूत्र से एकाल प्रत्यय की एकाल प्रत्यय की संज्ञा होती है अप्रयुक्तम। 11 नंबर का
जो ऑप्शन है इसमें डी वाला ऑप्शन 11 नंबर के प्रश्न का डी वाला ऑप्शन सही है। एकाल प्रत्यय की संज्ञा करने वाला सूत्र है अप्रिक्तम। अब 12 नंबर का प्रश्न है न और वा की संज्ञा होती है। तो न और वा की संज्ञा होती है विभाषा। न वेति विभाषा सूत्र से न और वा की विभाषा संज्ञा होती। विभाषा का अभिप्राय है विकल्प। तो इस प्रकार संज्ञा प्रकरण पर ये 12वां प्रश्न है। अब संज्ञा प्रकरण से 13वां प्रश्न आ रहा है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। तो प्रत्याहार संज्ञा किस सूत्र से होती है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पे प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्ण, ये सवर्ण संज्ञा करता है। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है बी ऑप्शन वाला। हलोनंतरा संयोग, ये संयोग संज्ञा करता है। और कादेव अवसाना, तो ये अवसान संज्ञा करता है। फिर आदिरंत्यन संहिता, इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है या फिर प्रत्याहार संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है आदिरंत्यन संहिता। इसी सूत्र से प्रत्याहार संज्ञा होती है। अब 14 नंबर का प्रश्न आ रहा है इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पे जिस सूत्र से इत संज्ञा होती है तो उस संज्ञा विधायक सूत्र की बात की जा रही है, उसको पूछा जा रहा है। तो इत संज्ञा विधायक सूत्र अदर्शनम लोप, तो ये सूत्र नहीं होगा क्योंकि ये सूत्र लोप संज्ञा करने वाला है, लोप संज्ञा करता है। और आदिरंत्यन संहिता, इससे प्रत्याहार संज्ञा होती है। तस्य लोपः से लोप हुआ करता है, ये विधि सूत्र है। तो हलंत्यम, इस संज्ञा विधायक सूत्र हो जाएगा हलंत्यम। 14वें का सी वाला ऑप्शन सही है। इस संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है हलंत्यम। तो इसका अभिप्राय है कि हल वर्ण प्रत्याहारों में जो हल वर्ण अंत में होता है उसकी इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा हो जाती है, पश्चात तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। इस विधि सूत्र से उस इत संज्ञा का जो इत संज्ञा जिसकी इत संज्ञा होती है उसको अनुबंध भी कहा जाता है। तो इस सूत्र से फिर इस विधि सूत्र से उस इत संज्ञा का लोप हो जाता है। पहले इससे इसकी इस सूत्र हलंत्यम से इत संज्ञा होती है, फिर इस विधि सूत्र से उसका लोप हो जाता है। अब 15 नंबर का प्रश्न आ रहा है। व्याकरण में उपदेश शब्द का अर्थ है। तो व्याकरण में उपदेश, उपदेश किसको कहा जाता है। तो जो त्रिमुनि हैं पाणिनि कात्यायन और पतंजल। पाणिनि कात्यायन पतंजल जो व्याकरण शास्त्र में त्रिमुनि कहे जाते हैं, उन त्रिमुनि की जो बातें हैं उनके द्वारा जो व्याकरण संबंधी नियम बनाए गए हैं, व्याकरण के संबंध में उन्होंने जो नियम बनाए हैं उन सभी को उपदेश कहा जाता है। उपदेश कहा जाता है। तो व्याकरण में उपदेश शब्द का अर्थ है। तो उपदेश का अभिप्राय है, यहाँ पे शब्दबोध ये गलत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन गलत है। उदात्त ये भी गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो है प्लुत संज्ञा, ये भी गलत हो जाएगा। आदेश, जो त्रिमुनि ने व्याकरण शास्त्र के संबंध में जो बातें कही हैं, जो नियम प्रतिपादित किए हैं, वो सब आदेश कहे जाते हैं। तो 15वें का ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 16 नंबर का प्रश्न है कि लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो अभावः, इनमें जो आ रहा है अदर्शनम, पहले ऑप्शन में आ रहा है अदर्शनम, फिर अभावः, फिर निषेधः, फिर अंतर्हितम। तो अभावः, निषेधः, अंतर्हितम, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। अदर्शनम, अदर्शनम का अभिप्राय है व्याकरण में जिसका लोप किया जाता है उसका अभिप्राय है अदर्शन, अर्थात उसका वो नष्ट नहीं होता है, उसका विनाश नहीं होता है, बल्कि वो दिखाई नहीं देता है, कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देगा, वो दृष्टि से लुप्त हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। तो अदर्शनम, लोप संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है अदर्शनम लोपः। इस सूत्र से जो प्रत्याहारों में जो इत संज्ञा आया करती है, जो व्यंजन वर्ण आते हैं, इस सूत्र से उनका लोप हो जाता है। लोप का अभिप्राय है कि वो कुछ समय के लिए दृष्टि से परे हो जाते हैं, बाद में जहाँ पे आवश्यकता होती है पुनः वो प्रकट हो जाते हैं, उनका विनाश नहीं होता, इसलिए उनको अदर्शन कहा जाता है। इस सूत्र से उनकी अदर्शन संज्ञा कर दी जाती है, फिर तस्य लोप से उनका लोप कर दिया जाता है। फिर 17 नंबर का प्रश्न आ रहा है उच्चैः की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो उच्चैः ये अव्यय है। तो निपातम अव्ययम, स्वराति निपातम अव्ययम, ये ऑप्शन आ रहा है। फिर अव्ययी भावः, कृन्मे जन्तः और अव्ययादापसुपः। तो कृन्मे जन्तः, अव्ययी भावः, अव्ययादापसुपः
और कृन में जनता, ये ऑप्शन सब गलत हैं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वरादि उच्चैः इस की अव्यय संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है स्वरादि निपात अव्ययम। फिर इसके पश्चात 18 नंबर का प्रश्न है, संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो हलोनंतराः दिया जा रहा है, परसनिकर्षः दिया जा रहा है, सुप्तिंगन्तः दिया जा रहा है, अव्ययादापसुपः। तो हलोनंतराः से इस सूत्र से इसकी संयोग संज्ञा हो जाएगी, इससे संयोग संज्ञा हो रही है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 16 में ये वाला ऑप्शन सही है। तो उच्चैः की अव्यय संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है स्वरादि निपातम अव्ययम, और संयोग संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है हलोनंतराः संयोगः। इस प्रकार संज्ञा प्रकरण से ये 18वां प्रश्न है। अब संज्ञा प्रकरण से 19 नंबर का जो प्रश्न है वह है कि इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं। तो इत संज्ञा का विधान करने वाले पाणिनि अष्टाध्याय में कितने सूत्र आए हैं, ये संख्या पूछी जा रही। तो ऑप्शन में 14, 4, 5, 6 दिया जा रहा है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पाणिनि अष्टाध्याय में इस संज्ञा का विधान करने के लिए 6 सूत्र आते हैं, और उनके नाम है क्रमशः उपदेशे जन्नासिक इत, फिर हलंत्यम, हलंत्यम से भी इत संज्ञा होती है, उपदेशे जन्नासिक इत से भी इत संज्ञा होती है, फिर आदिर्य टुडवह, इस सूत्र से भी इत संज्ञा होती है, और चुटु से भी इत संज्ञा होती है, शह प्रत्यय से भी इत संज्ञा होती है, और लशक व तद्धित एक सूत्र आता है उससे भी इत संज्ञा होती है। तो कुल मिला के इत संज्ञा का विधान करने वाले पाणिनि अष्टाध्यायी में 6 सूत्र आए हैं। अब 20वें नंबर का प्रश्न आ रहा है, स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र है, स्वरित संज्ञा का विधान करने वाला कौन सा सूत्र है। तो यहाँ पे उच्च उदात्त दिया जा रहा है, तो ये उदात्त संज्ञा का विधान करता है। और सुप्तिंगंत पद, इससे पद संज्ञा होती है इस सूत्र से। तस्य लोप से लोप संज्ञा होती है। समाहारः, समाहारः स्वरितः, ये सूत्र हो जाएगा। स्वरित संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है समाहारः स्वरितः। अब 21 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। पाणिनि अष्टाध्यायी में जो सूत्र अनुनासिक संज्ञा करता है वह कौन सा है। तो परसनिकर्ष संहिता, तो यह संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है। हलोनंतराः, तो यह संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है। अब अदर्शनम लोपः, तो यह लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है। मुखनासिका वचनोनुनासिकः, यह सूत्र हो जाएगा अनुनासिक संज्ञा करने वाला। अनुनासिक संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है मुखनासिका वचन अनुनासिकः, मुख और नासिका से जिसका उच्चारण किया जाता है उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। अब इसके पश्चात प्रश्न आ रहा है कि अनुदात्त संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है पाणिनि अष्टाध्यायी में। तो उच्चैः इस सूत्र से उदात्त संज्ञा होती है। फिर निच्चैरनुदात्तः, निच्चैः अनुदात्तः, तो अनुदात्त संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है निच्चैः अनुदात्तः, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अदर्शनम से लोप संज्ञा होती है, और तस्य लोप से लोप हुआ करता है, तो यह विधि सूत्र है, बाकी सब संज्ञा सूत्र हैं। 23वें नंबर का प्रश्न आ रहा है, माहेश्वर सूत्र में ह वर्ण, ह जो व्यंजन है वह कितनी बार रिपीट हुआ है। तो 15, 2, 14, 8, तो ह वर्ण पाणिनि के माहेश्वर सूत्र में, पाणिनि द्वारा जो माहेश्वर सूत्र लिखा गया उसमें 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार ये आया है। अब इसके पश्चात पूछा जा रहा है कि ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार में आया करते हैं। तो ऊष्म वर्ण, ऊष्म का अभिप्राय है गर्म, इनका उच्चारण करते समय श्वास थोड़ी सी गर्म हो जाती है, इसलिए इनको ऊष्म कहा जाता है, गर्म। तो अक, यण, झष और शल, शल प्रत्याहार में ऊष्म वर्ण आ जाते हैं, इनको आप लोग प्रत्याहार लिख के निकाल सकते हैं। संज्ञा प्रकरण में 25वें नंबर का प्रश्न आ रहा है कि कुल स्वर कितने हैं। संस्कृत वर्णमाला के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 5, 10, 13, 33 दिया जा रहा है, तो इसमें 13 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। अब 26 नंबर का प्रश्न है कि अनुनासिक वर्णों की संख्या क्या है। तो अनुनासिक वर्णों की संख्या पूछी जा रही है। ऑप्शन में ए वाले ऑप्शन में 3, बी वाले ऑप्शन में 4, सी वाले ऑप्शन में 5 और डी वाले ऑप्शन में 7 दिया जा रहा है। तो जो स्पर्श वर्ण होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्गों का जो अंतिम वर्ण होता है वही अनुनासिक कहा जाता है। तो उनकी संख्या है अंग, ञ, अड़, नम, कुल मिला के 5 है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 27वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि छोटी से छोटी व्यक्त खंड ध्वनि को कहते हैं।
तो वर्ण, पद, शब्द, वाक्य, तो इन बाकी सब गलत हैं। ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटी से छोटी व्यक्त खंड ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब 28वें नंबर का प्रश्न है, संध्यक्षर होता है। संध्यक्षर व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में संध्यक्षर किसको कहा जाता है? तो ए वाले ऑप्शन में जितने भी वर्ण आ रहे हैं सब गलत हैं। बी वाले में भी, डी वाले में भी, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ह्रस्व एकार, दीर्घ एकार, ओकार और औकार, इनको संध्यक्षर कहा जाता है क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं। अब 29 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार कुल स्वर कितने हैं? स्वरों की संख्या पूछी जा रही है संस्कृत व्याकरण के अनुसार। तो 9, 6, 7, 8 दिया जा रहा है। तो माहेश्वर सूत्र में जो पाणिनि ऋषि ने लिखे हैं उनमें अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो स्वर वर्ण आते हैं उनकी संख्या 9 है। तो ए वाला ऑप्शन 29वें का ए सही हो जाएगा। अब 30वें नंबर का प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण में मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वरों की संख्या पूछी जा रही है। तो यहाँ पे मूल स्वर कहा जा रहा है। तो 5, 6, 8, 7 ऑप्शन दिया जा रहा है। तो इसमें 5 सही हो जाएगा। ह्रस्व आकार, ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार और ह्रस्व ऋकार जो है तथा ह्रस्व ऋकार, कुल मिला के 5 होते हैं। अ, ई, उ, री, ऋ। अब 31 नंबर का प्रश्न है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये वर्णमाला में, वर्णमाला कह दिया तो यहाँ पे स्वर और व्यंजन दोनों का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन में दिया जा रहा है 11, 13, 42, 33। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 32 नंबर का प्रश्न है, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे स्वरों की संख्या पूछी जा रही थी। कुल स्वर कितने हैं? तो उनकी संख्या कितनी है? 13। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्णमाला में व्यंजन, संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 31, 41, 33, 39 दिया जा रहा है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 33। वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 है। अब संज्ञा प्रकरण में जो नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है वो 33 नंबर का है। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा प्रकरण में प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन में 4, 3, 2, 8 दिए जा रहे हैं। तो इन सभी में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि जो प्रयत्न होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य और आभ्यंतर और बाह्य, या फिर बाह्य या आभ्यंतर। तो 2 प्रकार के प्रयत्न होते हैं। अब 34 नंबर का प्रश्न है, वर्णों के उच्चारण स्थान हैं। तो वर्णों के उच्चारण स्थान आचार्य पांडे के अनुसार कितने हैं ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में अष्टौ, पंच, चत्वारि, षट, तो 8, 5, 4 और 6 ऑप्शन में दिए जा रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्णों के जो उच्चारण स्थान होते हैं उनकी संख्या 8 है। अब 35 नंबर का प्रश्न है, पाणिनि शिक्षा में विसर्ग का उच्चारण स्थान है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार विसर्ग का उच्चारण जिह्वा की किस भाग से, किस स्थल से उसको उच्चारित किया जाता है, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में तालु, कंठ, कंठोष्ठम, दंत दिया जा रहा है। तो इनमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि कहा जाता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ, का वर्ग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अब 36 नंबर का प्रश्न है, अयोगवाह। तो अयोगवाह, यह अयोगवाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अयोगवाह के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो सिर्फ यहाँ पे अभी कहा जा रहा है एक एक के संबंध में। अयोगवाह के अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं, तो सिर्फ एक के संदर्भ पूछा जा रहा है कि अयोगवाह कहा जाता है। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को और अल्प प्राण को। यहाँ पे अल्प प्राण है, अल्प प्राण को, तो यहाँ पे विसर्ग को सही हो जाएगा। अयोगवाह के अंतर्गत विसर्ग आता है, तो अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। अब 37 नंबर का प्रश्न है कि महर्षि पाणिनि ने वर्णमाला को विभाजित किया है कितने खंडों में? यहाँ पे कैसे विभाजित किया है ये बात पूछी जा रही। तो ए ऑप्शन में दिया गया है 12 खंडों में, बी ऑप्शन में दे रहे हैं 14 खंडों में, सी में दे रहे हैं 16 खंडों में और डी में दिया जा रहा है 18 खंडों में। तो महर्षि पाणिनि ने पूरी जो संस्कृत की वर्णमाला है उसको
14 खंडों में विभाजित किया है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 38 नंबर का प्रश्न आ रहा है कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे प्रयत्न हो जाएगा। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न में कितने जो प्रकार हैं वो आते हैं आभ्यंतर प्रयत्न में। तो कहा जा रहा है द्विविध तो 2 प्रकार का, त्रिविध 3 प्रकार का, पंचविध 5 प्रकार का और एकादशविध 11 प्रकार का। तो इसमें आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और उनके नाम हैं स्पृष्ट, ईशत पृष्ठ और ईशत विवृत, विवृत, संवृत। कुल मिला के 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। अब 39 नंबर का प्रश्न है बाह्य प्रयत्न हैं। तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या यहाँ पे पूछी जा रही है। जैसे यहाँ पे संख्या पूछी गई थी, प्रकार का अभिप्राय है, उनकी संख्या पूछी जा रही है। तो यहाँ पर भी अब यहाँ पे पहले आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के हैं ये पूछा गया। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। अब पूछा जा रहा है कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो 2, 5, 11 और 10 दिया जा रहा है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आभ्यंतर प्रयत्न जैसे 5 प्रकार के होते हैं वैसे ही बाह्य प्रयत्न जो होते हैं उनकी संख्या 11 है। एकादश 11 या फिर एकादश बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। अब उनकी संख्या जैसे विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण इत्यादि करके कुल मिला के इनकी संख्या 11 पहुँचती है। अब 40 नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने हैं। तो यहाँ पे वर्ग पूछा जा रहा है। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजनों में कुल 25 वर्ण आते हैं और इनके वर्गों की संख्या पूछी जा रही है। 25 वर्ण कितने वर्ग में विभाजित होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो 2, 5, 4, 3। तो इसमें 5 सही हो जाएगा क्योंकि जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, 25 संख्या में है और इनके वर्ग हैं 5। तो 5 कौन कौन से हैं। कु, चू, टू, तू, पू, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनको संक्षेप में कु, चू, टू, तू, पू कहा जाता है। संज्ञा प्रकरण से जो 41 नंबर का प्रश्न आ रहा है वह है कि शिव सूत्र जाल किसको कहते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों को ऑप्शन में जो दिया जा रहा है, माहेश्वर सूत्रों को, वार्तिक सूत्रों को, अष्टाध्यायी के सूत्रों को, उड़ादि सूत्रों को। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिव सूत्र जाल माहेश्वर सूत्रों को कहा जाता है। अब 42 नंबर का प्रश्न है कि शंभु के अनुसार संस्कृत वर्णों की संख्या कितनी है। ये भी एक व्याकरण थे। तो पूछा जा रहा है कि इनके मत में, इनकी दृष्टि में संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो 48, 42, 64 और 47 ऑप्शन दिया गया है। तो शंभु ने संस्कृत वर्णमाला की संख्या 64 मानी है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 42 का सी। अब 43 नंबर का प्रश्न आ रहा है कि पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया जा रहा है स्वर, काल, स्थान, संवाद, नाद। ये आधार नहीं है। ए वाला ऑप्शन गलत है। स्वर, स्थान, काल, प्राण और सुर ये ऑप्शन भी गलत है। बी ऑप्शन भी गलत है। फिर सी वाले ऑप्शन पूछा जा रहा है काल, प्रयत्न, स्थान, प्राण और अनुदात्त। सी वाला ऑप्शन भी गलत है। डी वाला ऑप्शन है स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के जो आधार स्वीकार किए गए, 5 आधार स्वीकार किए गए हैं वो हैं स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। अब 44 नंबर का प्रश्न है कि स्वर के प्रकार हैं। तो स्वर के प्रकार कौन कौन से हैं, स्वर के भेद की कौन कौन से ये पूछा जा रहा है। तो ह्रस्व, दीर्घ, तो ह्रस्व स्वर भी होते हैं, दीर्घ स्वर भी होते हैं और प्लुत स्वर भी होते हैं। तो डी वाला ऑप्शन जो है उपर्युक्त तीनों तो यही सही हो जाएगा क्योंकि स्वरों के स्वर ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं, प्लुत भी होते हैं। तो इस प्रकार डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 45 नंबर का प्रश्न है कि 5 मूल स्वर हैं। ऋषि पाणिनि के अनुसार 5 मूल स्वर माने जाते हैं। तो वो मूल स्वर कौन कौन से ऑप्शन में दिया जा रहा है अ, ई, उ, री, री। बी वाला में दिया जा रहा है अ, आ, ई, उ। तो ये गलत हो जाएगा।
अ ई उ ए ओ, तो ये भी गलत हो जाएगा, सी वाला भी। और डी वाले में है आ ई उ ए और ऐ, तो ये भी गलत है। इस प्रकार ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पाणिनि के अनुसार, ऋषि पाणिनि के अनुसार ह्रस्वईकार, ह्रस्वकार, ह्रस्वईकार, ह्रस्वकार, ह्रस्वरिकार और ह्रस्वलिकार यही मूल स्वर माने जाते हैं। अब 46 नंबर का जो प्रश्न आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि अकुह विसर्जनीय नाम, तो अ क वर्ग ह और विसर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? तो अकुह विसर्जनीयम मूर्धा ओष्ठ कंठ ताल दिया जा रहा है, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि इचु यशानाम किम, तो ई च वर्ग य और श, इनका उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, तो दंताह, मूर्धा, मुखम और ताल, तो इचु यशानाम अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशानाम, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ताल, इचु यशानाम तालु, तालु से इनका उच्चारण होता है। संज्ञा प्रकरण में अब 48 नंबर का प्रश्न आ रहा है, ऋटुरषाणाम, ऋटुरषाणाम किम स्थानम, तो यहाँ पे री ट वर्ग र और मूर्धन शकार का जो उच्चारण स्थान होता है उसकी बात की जा रही है। तो री ट वर्ग र और मूर्धन शकार का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु, दंत, जिह्वा और मूर्धा दिया जा रहा है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋटुरषाणाम मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब 49 नंबर का प्रश्न है, ऋतुलसानाम किम, तो रि त वर्ग ल और दंती सकार, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ये पूछा जा रहा है इस पद में। तो कंठ, दंत, तालु, मूर्धा, तो रि त वर्ग ल और स का उच्चारण स्थान दंत होता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 49वें का बी। अब 50वां प्रश्न आ रहा है, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, तो अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मुख, नासिका और दंत दिया जा रहा है ऑप्शन में, तो मुख नासिका हो जाएगा। जो अनुनासिक वर्ण होते हैं अंग, य, अड़, नम, जो 5 वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान मुख, नासिका, मुख और नासिका दोनों से होता है, इसलिए उनको मुख नासिका कहते हैं। अनुनासिक मुख नासिका से बोला जाता है। तो इस प्रकार हरियाणा टीजीटी संस्कृत के लिए संज्ञा प्रकरण से विभिन्न संस्कृत संबंधी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो संज्ञा प्रकरण से महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे थे, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों में 50 प्रश्नों का कलेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही उपयोगी साबित हो गए आप लोगों के लिए। अब ये संज्ञा प्रकरण पे 50 प्रश्न पढ़ लिया हम लोगों ने। अब इसी प्रकार संधि प्रकरण पर भी 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो विभिन्न राज्यों की विभिन्न संस्कृत संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों का इसी प्रकार 50 प्रश्नों का अध्ययन हम लोग संधि प्रकरण से भी करेंगे, जो हरियाणा टीजीटी जो भी 30 तारीख को होने जा रही है उस परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही उपयोगी रहेंगे। तो आप लोग वीडियोज को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा इन 50 प्रश्नों में। उम्मीद है कि आप लोगों की परीक्षा में जो प्रश्न संज्ञा प्रकरण से उठाएंगे, उम्मीद है कि इनको पढ़ लेंगे तो आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी प्रश्न पत्र को हल करने में। तो ये 50 प्रश्न हो गए। अब हम लोग संधि प्रकरण पे 50 प्रश्न पढ़ेंगे, इसके पश्चात समास पर भी 50 प्रश्न पढ़ेंगे, जो संस्कृत संबंधी विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसी प्रकार कारक से 50, शब्द रूप से 50 और धातु रूप से 50। तो ये संज्ञा प्रकरण पे 50 प्रश्न हो गया। अब आ जाते हैं संधि प्रकरण पे, नेक्स्ट फाइल में पढ़ते हैं इसके लिए। तो इस प्रकार संज्ञा प्रकरण से जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे हम लोगों ने पढ़ लिया। आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखिएगा, इससे आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। वीडियोज़ को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और लोगों के पास भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी लाभ हो, क्योंकि परीक्षा 30 तारीख को ही होनी है। तो धन्यवाद, नमस्कार।